नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह के बारे में और ये कैसे समय के साथ बदला है। ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी कानूनी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसने विवाह को एक पवित्र संस्कार से एक कानूनी समझौते तक का सफर तय कराया। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। Hindu marriage is a sacrament, not a civil contract. Discuss. How far has the sacramental character of marriage been affected by the Hindu Marriage Act 1955 as amended to date? और हिंदी में, हिंदू विवाह एक संस्कार है, न कि सिविल संविदा। विवेचना कीजिए। हिंदू विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा जैसा आज तक संशोधित हुआ है, किस प्रकार प्रभावित हुआ है। देखिए, यही वो फंडामेंटल सवाल है जिसके जवाब में हिंदू विवाह का पूरा कानूनी और सामाजिक विकास छिपा हुआ है। आइए पता लगाते हैं कि जो बंधन कभी अटूट माना जाता था, आज कानून की नज़र में उसकी क्या परिभाषा है। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू विवाह की जो पारंपरिक सोच है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसे समझना होगा। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह को सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि एक संस्कार माना जाता था। ये एक पवित्र कर्तव्य था, एक ऐसा बंधन जो हमेशा के लिए होता था। तो ये संस्कार आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक पवित्र, शुद्ध करने वाला अनुष्ठान है और हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक बहुत ही गंभीर कर्तव्य। और जब हम विवाह की बात करते हैं, तो संस्कार का मतलब होता है एक अटूट बंधन, एक ऐसा बंधन जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। ये एक ऐसा संबंध था जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता था। और इसी विचार को आप देखिए, मनुस्मृति का ये श्लोक और भी पुख्ता करता है। इसमें वर वधू से कहता है, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूं, तुम मुझे सृष्टिकर्ता ने दिया है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस बंधन को इंसानी नहीं बल्कि दैवीय माना जाता था। तो मतलब पुराने हिंदू समाज में विवाह का मकसद बहुत बड़ा था। ये सिर्फ किसी की पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं था, ये तो एक ड्यूटी थी, एक कर्तव्य था। आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, पुत्र पैदा करके पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, और सबसे जरूरी, परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। पत्नी को सिर्फ गृहपत्नी नहीं बल्कि धर्मपत्नी और सहधर्मिणी का दर्जा दिया जाता था। अच्छा, इस संस्कार को पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी अनुष्ठान होते थे। पहला, तिलकोत्सव, जिसमें शादी करने का वचन दिया जाता था। दूसरा, पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों का उच्चारण। और फिर आता था सबसे जरूरी हिस्सा, सप्तपदी। सप्तपदी यानी अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। जैसे ही 7वां फेरा पूरा होता था, विवाह पूर्ण और अटूट हो जाता था। इसके बाद इसे भंग नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर समय बदला और एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया, जिसने इस सदियों पुरानी सोच को चुनौती दे डाली। और वो आइडिया था कि विवाह एक सिविल संविदा यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोच आधुनिक युग की देन थी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित थी। और इन दोनों विचारों में आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है संस्कार, जो एक डिवाइन बॉन्ड है, स्थायी है और कर्तव्य पर आधारित है। और दूसरी तरफ है संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, जो एक ह्यूमन एग्रीमेंट है, सहमति पर आधारित है और जिसे कानूनन तोड़ा भी जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इस वैचारिक बदलाव को कानूनी शक्ल किसने दी? वो था हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये एक लैंडमार्क कानून था, जिसने औपचारिक तौर पर हिंदू विवाह को एक शुद्ध संस्कार से एक संविदा की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इस एक्ट ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। इसने एक विवाह यानी मोनोगैमी को अनिवार्य बना दिया। इसने पहली बार तलाक यानी डिवोर्स और न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान किया। इसने अंतरजातीय और सगोत्र विवाहों को भी कानूनी मान्यता दी। इनमें से हर एक प्रावधान ने विवाह की पारंपरिक संस्कार वाली धारणा को सीधे सीधे चुनौती दी। देखिए कितना बड़ा बदलाव था ये। अगर आपको ये लीगल एवोल्यूशन समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आया साल 1976 का संशोधन, जिसने इस बदलाव की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। इस संशोधन ने तलाक की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया, जिससे विवाह का कॉन्ट्रैक्ट वाला स्वरूप और भी ज्यादा मजबूत हो गया। 1976 के संशोधन ने सिर्फ नियम ही नहीं बदले, इसने तलाक के पीछे की पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी को ही बदल दिया। कानून अब फॉल्ट थ्योरी से ब्रेकडाउन थ्योरी की तरफ बढ़ गया था। तो ये फॉल्ट थ्योरी क्या थी?
देखिए, पहले का सिद्धांत ये था कि तलाक तभी मिल सकता है जब एक पार्टी ये साबित कर दे कि दूसरी पार्टी ने कोई वैवाहिक अपराध किया है, जैसे कि व्यभिचार यानी अडल्ट्री या क्रूरता यानी क्रूअल्टी। मतलब तलाक लेने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता था कि सामने वाले की गलती है, उसका दोष है। और इसके ठीक उलट जो नई ब्रेकडाउन थियरी आई, वो ये कहती है कि अगर एक शादी टूट चुकी है इस हद तक कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता, तो फिर गलती किसकी है ये मायने नहीं रखता और तलाक दिया जा सकता है। और इसी थियरी ने हमें दिया सबसे क्रांतिकारी प्रावधान, आपसी सहमति से तलाक यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब पति पत्नी बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। इन बदलावों का असर इतना गहरा था, इतना ड्रामेटिक था कि एक बहुत ही मशहूर लीगल स्कॉलर प्रोफेसर J.D.M. डेरेट, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में एक विवाह विधि की हत्या कर दी गई है। ये दिखाता है कि पारंपरिक विवाह की संस्था के लिए यह एक युग के अंत जैसा था। तो फिर आज की स्थिति क्या है? क्या हिंदू विवाह अब पूरी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में आज का हिंदू विवाह इन दोनों का एक मिश्रण है, एक हाइब्रिड मॉडल है। इसको ऐसे समझिए, आज के हिंदू विवाह में दोनों ही पहलू मौजूद हैं। एक तरफ कानून आज भी सप्तपदी जैसे रिचुअल्स को शादी की वैलिडिटी के लिए जरूरी मानता है, ये इसका संस्कार वाला पहलू है। और दूसरी तरफ कानून में लीगल एज है, आपसी सहमति से तलाक का ऑप्शन है, जुडिशियल सेपरेशन है, ये सब इसका कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट है। तो सार ये है कि आज का हिंदू विवाह सिर्फ एक पवित्र कर्तव्य नहीं रह गया है, अब यह सहमति पर आधारित एक कानूनी साझेदारी भी है। इसमें दोनों पार्टनर्स के डिफाइंड राइट्स हैं और अगर जरूरत पड़े तो इस साझेदारी से बाहर निकलने का एक लीगल रास्ता भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये आधा संस्कार है और आधा कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे बदलते समाज और कानून का एक सटीक आईना है।